ओम शांति। आज 5/3/2026 की वाणी है। तो आज समझेंगे, देखेंगे बाबा ने आज क्या क्या मुख्य रूप से हमें शिक्षाएं दी हैं। तो बाबा ने कहा कि बाप को कौन बच्चे पसंद है? बाप को ज्ञानी तू आत्माएं बच्चे बहुत प्रिय हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बाप समान मास्टर ज्ञान के सागर बनो। तो बाबा ने कहा कि ये कल्याणकारी युग है, इसमें बाप अपने बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाते हैं? तो बाबा ने कहा कि अब तुम अपने घर को यानी शांति धाम को छोड़कर 5,000 वर्ष पहले आए थे। तुमने 5,000 वर्ष में 84 जन्म लिए हैं। अब तुम्हारा ये अंतिम जन्म है। अब तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है, यानी वाणी से परे जाने की अवस्था है। इसलिए अब घर जाने की तैयारी करो, फिर सुखधाम में तुम्हें आना है। तो बाबा ने कहा घर जाने के लिए क्या कंडीशन है? कि पवित्र बनना पड़े। और उसके लिए बाबा ने कहा गृहस्थ व्यवहार में रहो, लेकिन इस अंतिम जन्म में पवित्र बन बाप को याद करो। फिर बाबा ने कहा बच्चों ने ये समझा है कि भगवान एक है, गॉड इज वन। बाबा ने कहा बच्चों ने ये समझा है कि भगवान एक है ना, गॉड इज़ वन। और सभी आत्माओं का पिता जो है वो एक ही है, उस परम पिता परमात्मा को ही कहा जाता है। वही सृष्टि की रचयिता का वही एक ही सृष्टि का रचयिता है, अनेक नहीं हो सकते। लेकिन मनुष्य तो अपने को भगवान कहलाते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी तुम इस ईश्वरीय सर्विस के निमित्त हो। तुम सबको जाके बताओ कि परमात्मा एक है जो अब इस धरा पर आया हुआ है। फिर बाबा ने कहा साधुवादी तो कह देते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, एक तरफ कहते हैं भगवान एक है ना। फिर यहाँ तो बहुत अपने को भगवान कहलाते हैं, सब अपने को भगवान कहलाते हैं। श्री श्री 108 जगत गुरु कहलाते हैं। तो बाबा ने कहा जगत का गुरु तो एक ही बाप है। सारे जगत को पावन बनाने वाला एक परमात्मा सारी दुनिया को लिबरेट करता है, दुख से रावण से लिबरेट करता है, वही दुख हरता सुख करता है। तो बाबा ने कहा सतयुग में जो महाराजा महारानी हैं उनकी जब 2 कलाएं कम होती हैं तो वो राजा रानी बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा आत्मा ब्रह्म तत्व में रहती है जिसको ब्रह्मांड कहते हैं, लेकिन वास्तव में वहाँ पे जो आत्माएं हैं वो अंडे मिसल नहीं हैं, आत्मा तो स्टार है। तो बाबा ने कहा जो भी आत्माएं हैं, जितनी भी आत्माएं हैं, सब ड्रामा में एक्टर्स हैं, है ना। जैसे एक्टर्स होते हैं, जैसे हद के ड्रामा के एक्टर्स हैं, वो भी कोई कॉस्ट्यूम पहनते हैं, ड्रेस पहन के नाटक में काम करते हैं, नाटक में प्ले करते हैं। उसी तरह बाबा ने कहा जो भी आत्माएं इस ड्रामा में एक्टर्स हैं, जैसे एक्टर्स नाटक में ड्रेस बदलते हैं ना, भिन्न भिन्न पार्ट बजाते हैं, डिफरेंट रोल्स प्ले करते हैं। तो बाबा ने कहा ये भी बेहद का नाटक है, इसमें कोई राजा, कोई रानी, कोई दासी, कोई कुछ भी बना हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट रोल्स निभा रहा है। तो आत्माएं जब इस सृष्टि पर 5 तत्वों के बने हुए शरीर में प्रवेश कर पाठ बजाती हैं, यानी ये 5 तत्वों का जो शरीर है ये हमारा कॉस्ट्यूम है, ये हमारा वस्त्र है। तो शुरू से लेकर अंत तक इस तरह से आत्माएं पाठ बजाती हैं। और परमात्मा और ब्रह्मा विष्णु शंकर भी एक्टर्स हैं, जो भी इस ड्रामा में आ गया वो एक्टर ही है। तो बाबा ने कहा नाटक में भिन्न भिन्न प्रकार की ड्रेस मिलती है ना पाठ बजाने के लिए। तो घर में भी जब आत्माएं होती हैं, यानी शांति धाम में जब आत्माएं होती हैं तो वो शरीर के बगैर होती हैं ना। जैसे एक एक्टर जब नाटक में कोई रोल प्ले करता है तो उस नाटक में जो रोल है उसके अकॉर्डिंग वो ड्रेस पहनता है, लेकिन जब वो अपने घर में चला जाता है तो उसका अपने अपने घर का जो कॉस्ट्यूम होता है वो वही पहनता है। लेकिन आत्मा तो अशरीरी है, आत्मा की कोई ड्रेस नहीं है। तो आत्मा जब शांति धाम में होती है तो आत्मा शरीर के बगैर होती है ना, शरीर के बगैर रहती है। फिर जब वो 5 तत्वों का शरीर तैयार हो जाता है गर्भ में तो उसमें वो प्रवेश करती है और 84 शरीर वो मिलते हैं, जितने भी उसके जन्म है, और नाम भी उसके बदलते रहते हैं। तो आत्मा का नाम तो एक ही है। तो बाबा ने कहा एक धर्म वाला जब दूसरे धर्म में कन्वर्ट होता है तो उसका नाम बदल जाता है। जैसे तुम भी शूद्र से ब्राह्मण बने हो, है ना, तो नाम बदल गया। और तुम लिखते हो शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा, है ना। तो परमपिता परमात्मा का नाम नहीं बदलता, क्योंकि उनका नाम जो है वो आत्मा पे ही है, क्योंकि वो खुद आत्मा ही है, उनका शरीर नहीं है। और शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना
करा रहे हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की। और ब्रह्मा और ब्राह्मण बाबा बोल रहे हैं कहाँ से आए, तो शिव बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते हैं हम बच्चों को, है ना। तो हम ब्राह्मण कहलाते हैं और शिव बाबा के बच्चे तो हो ही, हम हैं ही, लेकिन ब्रह्मा द्वारा हम पोतरे हो जाते हैं। जब ब्रह्मा हमारा बाप है तो शिव बाबा ब्रह्मा का भी बाप है, तो फिर हम शिव बाबा हमारा दादा हो गया। लेकिन पिता तो एक ही है ना सारी प्रजा का, यानी प्रजापिता ब्रह्मा जो है वो सारी सृष्टि का, मनुष्य सृष्टि का पिता है। तो इतने सब बच्चे कुमार कुमारियां हैं, इनको शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते हैं। मनुष्य को तो कुछ भी पता नहीं है। तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि सृष्टि फिर से नई बनती है, न ऐसे नहीं कि नए सिर आते रहते हैं, जैसे दिखाते हैं प्रलय हुई, पत्ते पर सागर में आया श्री कृष्ण। तो अब ये तो बाबा ने कहा सब कहानियाँ हैं, ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो रिपीट होती है। आत्मा अमर है, आत्मा में जो पार्ट है उसका वो भी अमर है, अविनाशी है, पार्ट तो उसका कभी घिसता ही नहीं, है ना। तो सतयुग में वही लक्ष्मी नारायण की सूर्यवंशी राजधानी चलती आती है, वह कभी नहीं बदलती। जो बन गया, जिसको जो पार्ट मिल गया, वो हर बार हर कल्प में बार बार वही पार्ट बजाएगा। तो दुनिया नई से पुरानी, पुरानी से नई होती है और हर एक को विनाशी पार्ट मिला हुआ है। इसलिए बाबा कहते हैं हर आत्मा निर्दोष है ना, क्योंकि उसको पार्ट मिला हुआ है। तो बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में तो भक्त जो होते हैं जिस जिस भावना से भक्ति करते हैं ना, उनको वैसा वैसा साक्षात्कार बाबा कराते हैं। कोई हनुमान का, कोई गणेश का, तो वैसा ही साक्षात्कार उनको कराया जाता है। उनकी शुभ भावना तो पूरी करनी होती है ना, बाबा कह रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ये भी ड्रामा में नूंद है। तो मनुष्य फिर उससे क्या समझते हैं कि भगवान सब में है, इसलिए सर्वव्यापी कहते हैं। क्योंकि किसी को हनुमान का साक्षात्कार हुआ तो वह कहेगा हनुमान भी भगवान है, किसी को गणेश का साक्षात्कार हुआ तो कहेगा गणेश भी भगवान। इसी वजह से बहुत सारे भगवान बन गए, है ना। तो जो कंसेप्ट है कि भगवान एक है वो साइड हो गया। तो बाबा ने कहा जो भक्त माला है उसमें मेल्स में नारद सबसे श्रेष्ठ है और फीमेल में मीरा सबसे श्रेष्ठ है। तो बाबा ने कहा हमारे तीन मालाएं होती हैं, भक्त माला, रुद्र माला और ज्ञान की माला। तो भक्तों की माला को कभी पूजा नहीं जाता और रुंड माला जो है वो विजंती माला पूजी जाती है ना। तो वही उसमें ऊपर एक फूल होता है जो शिव बाबा है, और यही जो विजंती माला है राजगद्दी पर बैठती है। विजंती माला को ही विष्णु की माला कहा जाता है। और भक्तों की माला को पूजा नहीं जाता, सिर्फ गायन होता है ना। अब मीरा का गायन है, मीरा को पूजा नहीं जाता। तो ये रुद्र माला तो सब फेरते हैं, है ना। तुम भक्त नहीं ज्ञानी हो। तो बाप कहते हैं मुझे ज्ञानी तुम आत्मा बहुत प्रिय है। और 8 रत्नों की भी पूजा होती है क्योंकि ये ज्ञानी तो आत्माएं हैं, है ना। तो लोग क्या करते हैं, इनकी अंगूठी बनाकर पहनते हैं ना अष्ट रत्नों की, और 9वां दाना बीच में शिव बाबा है, तो 9 रत्न की माला पहनते हैं। तो बाबा ने कहा कि जिस आत्मा को शरीर नहीं मिलता है वो तो भटकती रहती है, उसको भूत कहते हैं। जब तक शरीर मिले तब तक भटकती है, कोई अच्छी होती है कोई बुरी होती है। फिर बाबा ने कहा कि अल्फ और बे को याद करो तो सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिलेगा। कितना सहज है, नाम भी है सहज राज योग। तो बाबा ने कहा बाप को सिर्फ याद करो, तुम यहाँ पाठ बजाने आए हो, है ना। तुम यहाँ एक्टर्स हो, अब सबको वापस घर जाना है, वही पार्ट बजाना है, क्योंकि पार्ट भी अविनाशी है। अब घर जाने का समय है, फिर पार्ट बजाने आना है। भारतवासी ही सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बनते हैं। भारतवासी यानी देवी देवता धर्म की जो आत्माएं हैं वही इन सारे वर्णों में आती हैं, है ना। इस बीच में और धर्म वाले भी आते हैं, वैश्यवंशी में आते हैं ना। तो 84 जन्म तो सिर्फ तुम ही लेते हो, फिर तुमको ही नंबर 1 में जाना है। तुम ही सतयुग में आएंगे तो फिर सभी शांति धाम में होंगे। जब हम सतयुग में आएंगे तो सब शांति धाम में होंगे। तो बाबा ने कहा यहाँ तुम सब शिव बाबा के बच्चे हो, सबका हक है ना। क्योंकि लौकिक में जो वर्षा है वो फीमेल को नहीं मिलता, खाली मेल को मिलता है। तो बाबा ने कहा यहाँ पे तो आत्मा को मेल माना जाता है, क्योंकि फिर अगर फीमेल मेल अगर कॉस्ट्यूम देखेंगे शरीर का तो फिर फीमेल्स को वर्षा नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आत्माएं हैं तो आत्माएं को मेल माना जाता है, बच्चा माना जाता है। इसीलिए
शिव बाबा के वर्षे पर सबका हक है, सबको बताना है कि शिव बाबा को याद करो, उनसे अपना वर्षा लो, है ना। तो जितना याद करेंगे उतने विक्रम विनाश होंगे और पतित से पावन बनेंगे। तो आत्मा में जो खाद पड़ी है वह निकलेगी कैसे? वो निकलेगी याद से, है ना। तो योग से ही खाद निकल जाएगी। तो पतित शरीर तो यहाँ छोड़ना पड़े और आत्मा पवित्र बन के उड़ जाएगी, मच्छरों से दृश्य सब जाएंगे, बाबा कहते हैं। तो बाबा ने बोला कि राजाएं तो वहाँ पे थोड़े होंगे सतयुग में, है ना। 9 लाख प्रजा सतयुग में रहती है, जो 9 लाख तारे गाते हैं ना। तो धीरे धीरे आत्माएं रिद्धि को पाती रहती हैं और बाबा कहते हैं मैं सबका गाइड आता हूँ बन के और सबको लेके जाता हूँ। फिर बाबा ने कहा योग अग्नि ही तुम्हारे विकर्मों की खाद को भस्म करेगी, इसलिए अब घर जाने की तैयारी करो, उसके लिए संपूर्ण सतो प्रधान बनो। और बाबा ने कहा इस कल्याणकारी युग में बाप समान दुख हरता, सबके दुख हरने वाले, सबको सुख देने वाले बनो। फिर बाबा ने कहा कि कंबाइंड स्वरूप की स्मृति रखने से आपका कोई भी मुश्किल कार्य जो है वो सहज हो जाएगा और इससे आप डबल लाइट बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा जो निरंतर याद में रहते हैं, निरंतर बिना अंतर के जो भगवान बाबा की याद में रहते हैं, उनको सदा उनके साथ का अनुभव होता है। वैसे भी जिसको हम स्मृति से सदा याद करते हैं तो हमें लगता है ना वो हमारे साथ ही है, चाहे वो हमें दिख भी नहीं रहा हो। तो बाबा ने कहा इसी तरह से मेरी साथ अपने बुद्धि के तार जोड़ के रखो तो तुम्हें सदा लगेगा कि तो मैं बाप के साथ कंबाइंड हूँ। तो उनके सामने फिर जो ऐसे कनेक्टेड रहते हैं उनके सामने जब कोई भी समस्या आती है तो क्योंकि वो कंबाइंड स्वरूप का अनुभव कर रहे होते हैं तो वो कभी भी घबराते नहीं हैं, उनको पता है अलमाइटी अथॉरिटी मेरे साथ है ना। तो वो कंबाइंड स्वरूप की जो स्मृति है ना, वो कोई भी मुश्किल कार्य को आसान बना देती है। तो कभी भी कोई बड़ी बात सामने आए तो अपना बोझ बाप के ऊपर रख दो, स्वयं डबल लाइट हो जाओ, बाबा आप संभालो, आप ही जानो। तो बाबा ने कहा फरिश्ते समान दिन रात खुशी में डांस करते रहेंगे, है ना। फिर बाबा ने कहा किसी भी कारण को निवारण करके संतुष्ट रहने और करने वाले ही संतुष्ट मनी है। तो जो आत्माएं संतुष्ट मनी होती हैं वो कारण को निवारण में बदल देती हैं, जिससे वो खुद भी संतुष्ट रहती हैं और दूसरों को भी संतुष्ट कर देती हैं। फिर बाबा ने कहा श्रीमत प्रमाण हर कदम हो तो सदा निश्चिंत रहेंगे। अगर श्रीमत के कदम पे कदम होगा तो सदा ही निश्चिंत रहेंगे, कोई चिंता की बात नहीं। और जो निश्चिंत रहता है वो सदा ही सही डिसीजन लेता है, सदा ही यथार्थ निर्णय लेता है। तो बाबा ने कहा और जब यथार्थ निर्णय लेगा तो उसकी विजय तो निश्चित ही है। और त्रिकालदर्शी आत्मा जो तीनों कालों को देख के, तीनों कालों को स्मृति में रख के निर्णय लेती है कि इस निर्णय का फ्यूचर में क्या क्या रिजल्ट होगा, जब इसको वो सोच के निर्णय लेती है तो बाबा ने कहा उसके वो आत्मा सदा निश्चिंत रहती है क्योंकि उसने सोच समझ के डिसीजन लिया है। इसलिए बाबा ने कहा उसे निश्चय है कि हमारी विजय तो हुई ही पड़ी है, हमारे साथ स्वयं भगवान है, तो हमारी विजय तो निश्चित ही है। तो ये थे आज बाबा के महावाक्य जिसने हमारे अंदर बहुत शक्ति भरी, है ना। ओम शांति।